संगरेडी जिले के अमीनपुर पुलिस स्टेशन हदूद में इतवार की सुबह एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां एक शोहर ने अपनी बीवी को नाजायज ताल्लुकात के शुबे में क्रिकेट खेलने के बैट से मारकर हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम वेंकट ब्रह्मैया और मकतूला कृष्णावेनी गुंटूर जिले के बीतापुड़ी से ताल्लुक रखने वाले मियाँ बीवी थे। दोनों अमीनपुर के KSR कॉलोनी में वाक़ एक अपार्टमेंट में मुकीम थे। कृष्णावेनी DCCB बैंक की कोहिर ब्रांच में असिस्टेंट मैनेजर के ओहदे पर फायज थी, जबकि वेंकट ब्रह्मैया रियल एस्टेट का कारोबार करता था। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वेंकट ब्रह्मैया को अपनी बीवी पर शक हो गया था। इस तनाज़े ने इतवार की सुबह शदीद झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली। तैश में आकर मुलजिम ने बैट उठाया और कृष्णावेनी पर मुतादिद वार किए, जिसकी वजह से वो मौके पर ही फौत हो गई। इत्तला मिलते ही अमीनपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुलजिम को हिरासत में ले लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ। लोकसभा में कायदे हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इतवार को बिहार के सरहदी इलाके किशनगंज में महागठबंधन के उम्मीदवारों के हक में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए RSS और BJP पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज 2 नजरियात की लड़ाई चल रही है, एक वो जो मुल्क को बांटना चाहते हैं और दूसरा जो जोड़ने की बात करता है। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ RSS है जो मुल्क को खांचों में बांटना चाहती है, ये लोग मजहब, जात और शोबे के नाम पर आवाम के दरमियान दीवार खड़ी करते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन है जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है। हम इत्तेहाद, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि BJP और RSS नफरत फैलाकर आवाम को असल मसाइल से भटकाती है। ये लोग नफरत से फायदा कमाते हैं ताकि लोगों की तवज्जो बेरोजगारी, महंगाई और बदनुमानी से हट जाए। आलमी आलूदगी और बदलती मौसमियाती माहौल की वजह से नित नए बीमारियां फैल रही है। तर्ज जिंदगी भी तेजी के साथ तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, दियाबितीज, गुर्दों का मर्ज, मोटापा, कल्बी अमराज, ऑर्थोपेडिक मसाइल, गांठिया, कमर और गर्दन के साथ साथ घुटनों और कंधों में दर्द के अलावा जिल्द के अलावा ऐसी अनगिनत बीमारियों ने मुआशरे में जगह बना ली है जिनका वक्त पर इलाज करना नागजीर है और किसी किस्म की कोताही बरती जाती है तो फिर ये बीमारियां जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में सियासत हब फाउंडेशन और उदय ओमनी अस्पताल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा मेगा मेडिकल हेल्थ कैंप का इदारे सियासत के अहाते में आबिद अली खान हॉल में इतवार 9 अक्टूबर से आगाज अमल में आया। उदय ओमनी अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स की टीम ने इस मेगा मेडिकल कैंप से इस्तेफादा उठाने के लिए आए लोगों की तिब्बी जांच अंजाम दी। सुबह 10 बजे तक दोपहर 2 बजे तक जारी रहने वाले इस मेडिकल कैंप में 205 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इस कैंप में RBPS, ECG, ब्लड प्रेशर की जांच के अलावा कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी और दीगर तिब्बी जांच करने वाले, जिसमें काबिल जिक्र जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स की एक भारी तादाद शामिल रही। खास तौर से BMD जो उमूमन 2000 रुपए में किया जाता है। इस मेगा मेडिकल कैंप में तमाम किस्म की तिब्बी तशखीस भी मुफ्त अंजाम दी गई। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में NCP उम्मीदवार मोहम्मद अनवर ने कांग्रेस पार्टी इंचार्ज उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी की क़ियादत में अपने सैकड़ों साथियों के हमरा यूसुफगुड़ा कांग्रेस ऑफिस पहुंचकर TPCC सदर व MLC महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर आबाशी उत्तम कुमार रेड्डी, वज़ीर बराए BC वेलफेयर व ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर, वज़ीर बराए अक़लियत बहबूद A लक्ष्मण और मलकपेट के हक़ इंचार्ज शेख अकबर, यूथ लीडर उमर बिन अब्दुल्ला अल हाजरी, अशफाक खान, TPCC वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट भी मौजूद थे। निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि NIMS की जानिब से MSc प्रोग्राम इंजेक्ट काउंसलिंग बराए साल 2025 में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 10 नवंबर तक तौसी की गई है। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म की हॉट कॉपी 13 नवंबर तक दाखिल की जा सकती है। तफसीलात के लिए अस्पताल की वेबसाइट www.nims.edu.in पर मुलाहिजा कर सकते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने साबराबाद पुलिस की जानिब से पुलिस की तहवील में एक शख्स की अदियत रसानी के मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर बरहमी का इजहार किया। खानगी कंपनी के एक मुलाजिम की दिसंबर साल 2023 में पुलिस की जानिब से मुबैना अदियत रसानी के नतीजे में कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन में एक शख्स जख्मी हो गया था। जस्टिस NV श्रवण कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट की हिदायत के बावजूद साबराबाद पुलिस ने जवाब हलफनामा दाखिल करने की बजाय महज एक रिपोर्ट दाखिल की। जस्टिस श्रवण कुमार ने पुलिस से इस बारे में वजाहत तलब की है।
کہ ہائی کورٹ کی ہدایت کے باوجود حلف نامہ داخل کیوں نہیں کیا گیا۔ جسٹس شرون کمار نے سماعت کے دوران کہا کہ جب جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے کہا گیا تو پولیس کو دوسری رپورٹ پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ پولیس اسٹیشن کے CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہائی کورٹ نے حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی تھی۔ جسٹس شرون کمار نے پولیس کو آخری مہلت کے طور پر 2 ہفتوں میں حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ اگر تلنگانہ کی ترقی میں مرکزی حکومت کے کردار پر عوامی بحث منعقد کی جائے تو وہ مکمل تفصیلات سامنے لائیں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے حیدرآباد پریس کلب کے صدر کو ایک مکتوب بھی لکھا۔ کشن ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ ہر انتخاب کے موقع پر BRS اور کانگریس پارٹی بغیر ثبوت کے دعوے کرتی ہے کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو حقائق معلوم ہونا ضروری ہے، اسی لیے وہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کشن ریڈی نے مزید کہا کہ اس عوامی بحث میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور سابق وزیر اعلیٰ KCR بھی شامل ہونے کے لیے تیار رہیں۔ حیدرآباد میں سردی کے موسم نے دے دی دستک۔ حیدرآباد میں سردی کی شدت میں بدتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے رات کے اوقات میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے باعث شہری سردی سے کانپنے پر مجبور ہیں۔ خاص طور پر صبح کے ابتدائی اوقات میں ٹھنڈی ہواؤں کا زور زیادہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کے مطابق ہفتے کے روز شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے کم ہے۔ رات کی سردی نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا ہے، جبکہ صبح کے وقت دھند کا اثر بھی دیکھا جا رہا ہے۔